फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन कैरियर क्लासेस में। मैं कुमार अंबुज एक बार फिर से आप देख रहे होंगे हेडिंग प्रकाश का पार्ट 2 लेकर आया हूं। सॉरी फ्रेंड्स, कल मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, ठीक है, सो सॉरी फ्रेंड्स। आज देखेंगे कि प्रकाश का पार्ट 2 जिसमें आप देखेंगे प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। एक मेन हेडिंग है जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से होती है, ठीक है। इस पर थोड़ा सा आइए हम लोग फोकस डालते हैं कि किस प्रकार इस चैप्टर से जो है क्वेश्चंस निकल कर आती है। देखिएगा, तो यहाँ पर अगर कोई वस्तु यानी हीरा को रख दे तो यहाँ से जो आने वाली आपतित किरण होती है यहाँ पर पड़ती है, यहाँ पर पड़ने के बाद वो पार न होकर डायरेक्ट यहाँ से जो है क्रॉस कर जाती है, और जैसे ही क्रॉस करेगी तो वह जो है हीरा जो है चमकदार दिखाई पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर रिफ्लेक्ट करके आपके आईज पे जाएगी या फिर आपके किसी भाग पर जाएगी तो वह क्या दिखाई देगा, चमकदार दिखाई देगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं फ्रेंड्स, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन में कौन कौन से टाइप आते हैं जो कि मेन एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, आइए देखते हैं फ्रेंड्स। कि हीरा का चमकना, इससे क्वेश्चन आता है कि हीरा का चमकना। दूसरा क्वेश्चन आता है कि रेगिस्तान में मरीचिका का बनना, मरीचिका का बनना। देखिएगा दोस्त कि हीरा का चमकना, जैसे कि हमने हीरा के एग्जांपल देकर बताया, ठीक है। इसका है दूसरा है कि रेगिस्तान में मरीचिका का बनना। कहने का मतलब क्या होता है, मरीचिका, आप कभी कभी गर्मी के मौसम में जब आप रेगिस्तान में जाते होंगे या फिर सड़कों पर जाते होंगे तो दूर आपका जो है पानी टाइप का छल्ला दिख रहा होगा, ठीक है। वह एक्चुअल में पानी नहीं होता, वहां पे क्या होता है कि यही होता है, रेगिस्तान में मरीचिका टाइप का, मतलब कि ऐसा लगता है कि पानी वहां पर स्थित है लेकिन पानी नहीं होता। किसके कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, ठीक है। तीसरा है आपका एक और क्वेश्चन इससे आता है कि जल में पड़ी परख नली का चमकना, ठीक है। जल में पड़ी परख नली का चमकना, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है कि जल में पड़ी परख नली का चमकना किसका उदाहरण होता है, तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। अगला है एक इंपॉर्टेंट है कि कांच में आई दरार का चमकना, ठीक है। कांच में आई दरार का चमकना, ठीक है। अगर कोई कांच जो है चटक जाती है, ठीक है, तो उसमें दरार आ जाती है, और दरार आने के बाद जो है ना उसको आप देखिएगा तो वह चमकीला टाइप का, शाइनी टाइप का दिखाई देगा। किसके कारण, तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। तो आपने इस वीडियो में 4 आंसर देखा, ठीक है। 4 टाइप के क्वेश्चन ज्यादातर जो है मेन एग्जाम में पूछते रहते हैं, घूमते रहते हैं। पहला है हीरा का चमकना, किसके कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। रेगिस्तान में मरीचिका का बनना, जल में पड़ी परख नली का चमकना, और कांच में आई दरार का चमकना, ठीक है। ये 4 जो है टॉप मोस्ट क्वेश्चन होते हैं जो हमेशा रिपीट करते हैं, ठीक है। आइए फ्रेंड्स आगे चलते हैं कि और सारे क्वेश्चंस जो है इस टॉपिक पे। देखिएगा फ्रेंड्स, अगर कोई सूर्य का प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वह सीधे न जाकर कुछ मुड़कर जो है 7 रंगों का निर्माण करती है, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर कोई सूर्य का प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वह अपने अभिलंब पे कुछ जो है तिरछा मुड़ जाती है, और मुड़ने के बाद वह 7 रंगों में बट जाती है, ठीक है। कितने रंगों में, 7 रंगों में बट जाती है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ठीक है। और ये जो आपका जो 7 रंगों में जो बढ़ती है वह होती है VIBGYOR। अगर इसे हम हिंदी में कहें, ठीक है, तो इसे हम हिंदी में कहेंगे तो इसको कहेंगे बैनिया पिनाला। लिख देता हूं, बैनियाह पिनाला, बैनियाह पिनाला। अब देखिएगा, अब इसी को हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम यानी वर्ण क्रम कहते हैं, ठीक है। और एक और होता है कि अगर श्वेत प्रकाश जो है, श्वेत प्रकाश अगर 7 रंगों में बट जाए तो उसको कहते हैं वर्ण विक्षेपण। उसको क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण, ठीक है। लिख देता हूं, वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण, ठीक है। उसको क्या कहेंगे, वर्ण विक्षेपण, ठीक है।
तो अब देखिएगा ध्यान से कि वैनियार पिनाला में कौन कौन से रंग शामिल होते हैं, आइए देखते हैं। यहाँ पर है वै, तो वै से हो जाता है बैगनी, ठीक है। नी से हो जाता है नीला। आ, तो आ से हो जाता है आसमानी, ठीक है। ह, तो ह से हो जाता है आपका हरा। पी से हो जाता है पीला। ना से हो जाता है नारंगी। और ला, तो ला से हो जाता है आपका लाल, है ना, एकदम वेरी सिंपल। तो वैनियाह पीना ला, इसको याद रखिएगा स्पेक्ट्रम का, ठीक है। अब इस पे चलते हैं, तो ध्यान दीजिएगा कि ये जो 7 रंगों में बटा है, तो आर यानी कि इसका तरंग दैर्घ्य जो होता है, तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है। देखिए इधर से चल रहे हैं तो सबसे ज्यादा है ना, ठीक है। तो इसका तरंग दैर्घ्य कितना होता है, तो याद रखिएगा 7800 डिग्री एंगस्ट्रॉम होता है। कितना होता है, 7800 डिग्री एंगस्ट्रॉम। और इधर से देखिएगा सबसे नीचे है, ठीक है, तो इसको कहते हैं बैगनी, ठीक है। तो बैगनी का एंगस्ट्रॉम जो होता है सबसे कम होता है, कितना होता है, 3900 एंगस्ट्रॉम होता है। कितना होता है, 3900 एंगस्ट्रॉम होता है, याद रखिएगा। अब इससे एक क्वेश्चन और आता है आपका, ठीक है, कि देखिएगा बैगनी, अब देखिए इसका अगर विक्षेपण की बात किया जाए, विक्षेपण, ठीक है, विक्षेपण, तो विक्षेपण की बात की जाए तो बैगनी रंग का विक्षेपण जो है होता है सबसे अधिक होता है। क्या होता है, सबसे अधिक होता है। और लाल रंग का विक्षेपण जो होता है सबसे कम होता है। याद रखिएगा कि लाल रंग का जो विक्षेपण होता है, विक्षेपण, ठीक है, लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है और बैगनी रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं कि इसमें और सारे कौन से क्वेश्चंस आते हैं, कैसा रंगों का मिश्रण होता है, सब आते हैं, आइए देखते हैं। अब देखिएगा फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि आपका जो होता है वर्णों का क्रम यानी रंगों का क्रम परीक्षण। अब वर्ण जो होता है जनरली 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं मैं आपको बता दूं कि वर्ण जो होते हैं 3 तरह के होते हैं। एक होते हैं प्राथमिक रंग, द्वितीयक रंग और पूरक रंग, ठीक है। प्राथमिक रंग, द्वितीयक रंग और पूरक रंग। अब आपको मैं एकदम सटीक बताने जा रहा हूं जिससे आपको इससे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, याद रखिएगा दोस्त, ठीक है। बस सिर्फ ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपका आता है लाल, इसके बाद है हरा और इसके बाद है नीला। यानी लाल, हरा और नीला को हम क्या कहेंगे, प्राथमिक रंग, ठीक है। यानी प्राथमिक रंग में कौन कौन आ जाएंगे, तो लाल, हरा और नीला, ठीक है, ये होते हैं आपका प्राथमिक रंग। और एक चीज याद रखिएगा कि यही लाल, हरा और नीला रंग का प्रयोग जो होता है सामान्यतः जो हम लोग टेलीविजन देखते हैं उसमें किया जाता है। यानी इससे क्वेश्चन निकल के आती है कि टेलीविजन में मुख्य रूप से कौन सा रंग पाया जाता है, तो लाल, हरा और नीला, ठीक है। अब आते हैं द्वितीयक रंग में, तो आपके सामने एक और डायग्राम बचा होगा, पीला, मैजेंटा या फिर सियान कह सकते हैं या फिर पीकॉक नीला कह सकते हैं, ठीक है। तो ये जो तीनों बच गया इसको हम क्या कहेंगे, द्वितीयक रंग। यानी कि द्वितीयक रंग में आएगा पीला या फिर सियान या फिर इसको पीकॉक नीला भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर मैजेंटा, ठीक है, मैजेंटा, ठीक है। अब चलते हैं पूरक रंग की ओर। तो पूरक रंग किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा दोस्त कि जो 2 रंगों को अगर हम मिलाएंगे, कोई भी 2 रंगों को मिलाएंगे और उससे जो सफेद रंग प्राप्त होगा उसे हम क्या कहेंगे, पूरक रंग। पूरक यानी पूरा पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो जो 2 रंगों को मिलाएंगे और उससे सफेद हो गया वह क्या होगा, पूरक रंग, ठीक है। लिख देता हूं कि जो दो रंग मिलकर अगर सफेद बने पूरक कहे जाएंगे, ठीक है। अब देखिएगा कैसे इसको क्वेश्चन से एक बार और रिपीट कर दूं कि क्वेश्चन इस टाइप का पूछता है कि अगर लाल रंग और
हरा रंग को मिलाएंगे तो कौन सा रंग बनेगा? बहुत ही इजीली है दोस्त, ठीक है। अगर मान लिया कि मेन एग्जाम में जाते हो और आपसे नहीं बनता तो बस इस डायग्राम को आप याद रखिएगा, इस डायग्राम को नोट करके इसी से आप आंसर दे सकते हैं। देखिए लाल रंग और हरा रंग को मिलाएंगे, यानी कि इस ए वाला रंग और ए वाला रंग को मिलाएंगे तो देखिए बीच में कौन सा रंग बन रहा है? पीला बन रहा है ना, लाल और हरा, तो बीच में कौन सा रंग बना? पीला। तो आपका आंसर क्या चल जाएगा? पीला, ठीक है। उसी प्रकार लाल रंग और नीला रंग को मिलाएंगे तो कौन सा रंग बनेगा? मैजेंटा। कौन सा बनेगा? मैजेंटा। हरा रंग, ठीक है, और नीला रंग को मिलाएंगे तो कौन सा रंग बनेगा? सियान या फिर पीकॉक नीला। क्लियर हो गया? लाल रंग और हरा रंग को मिलाएंगे तो पीला, लाल रंग और नीला रंग को मिलाएंगे तो मैजेंटा, और हरा रंग और नीला रंग को मिलाएंगे तो सियान। यानी कि देखिएगा सामने सामने जो मिल जाएगा बीच में रहेगा वही रंग बनेगा, ठीक है। दोस्त की बीच में आता है, ठीक है, तो बीच में कोई भी रंग बनेगा तो कौन सा रंग बनेगा? आपका सफेद रंग बनेगा। कौन सा रंग बनेगा? सफेद रंग बनेगा। जैसे कि लाल रंग और सियान रंग को मिलाएंगे तो कौन सा रंग बना? सफेद। फिर उसके बाद नीला, ये जो तीर वाला है देखिएगा ध्यान से, ये तीर जो है इधर इंडिकेट कर रहा है, तो नीला रंग और पीला रंग को बनाएंगे तो सफेद, मैजेंटा हरा रंग को बनाएंगे तो सफेद। यानी कि जो अंदर में रंग बनेगा वह सब क्या बनेगा? सफेद रंग बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब समझ में आप लोगों को आई होप आ गया होगा, ठीक है। अब देखिएगा हम बात करें पूरक रंग की, तो जो दो रंग मिलकर सफेद बने, जैसे कि लाल और सियान या पीकॉक नीला को मिलाकर सफेद बना तो हो जाएगा कौन सा रंग? पूरक रंग, ठीक है। तो यही थे रंग से कुछ क्वेश्चंस दोस्त, जो कि मेन एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आई होप अब आप लोग से नहीं छूटेगा, ठीक है। और जनरली आज के जो रंग होते हैं हम लोग को, जो मार्केट में रंग मिलते हैं, वह शुद्ध रंग नहीं होते, प्योर रंग नहीं होते। उसको अगर मेल्ट कीजिएगा तो प्योर नहीं बन सकता, ठीक है, तो प्योर नहीं होती, इस पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ आया होगा। अगर आप लोग को समझ में आया, ठीक है, तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें, ठीक है। और आराम से घर पे बैठकर आराम से पढ़ें। थैंक यू।